नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जेम्स गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का हमने कल वीडियो किया था पेपर कटिंग का कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की कुछ पोस्ट हैं। आज उसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पर आज की डेट में 9 अक्टूबर 2023 का जिम्स का आज का ये नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अननेसेसरी लेंदी नहीं करेंगे हम वीडियो को। एग्ज़ाम कैसे होगा, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे हम, पोस्ट का नंबर पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, सिलेबस देखेंगे, एग्ज़ाम सेंटर देखेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एग्ज़ाम कैसे होगी। एग्ज़ाम का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो पोर्टल है उसका जो लिंक है वो अगले 48 घंटे में, यानी कि परसों तक 11 तक जो है वो ओपन हो जाएगा। jims.ac.in की वेबसाइट जो है वो रेगुलर रूप में देखते रहें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो www.nursingsmart.org पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अपडेट होता है जिम्स की वेबसाइट पर, सेम लिंक जो है आपको हमारी नर्सिंग स्मार्ट की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा इस 2023 के अंतर्गत जो है ये रिक्रूटमेंट की जानी है। और यहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन एक्ट्स जो हैं वो यूपी गवर्नमेंट के ही एप्लीकेबल होंगे। देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कैसे होगा, CBT जो है वो 2 घंटे का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में होगा। क्वेश्चंस जो हैं वो 100 मार्क्स के होंगे, MCQs होंगे सारे के सारे। 80% क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी नॉलेज से आएंगे, 20% क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से होंगे। नर्सिंग एरिया में प्रैक्टिकल नॉलेज से होंगे, यानी जिनको आप केस सिनारियो बेसिस टाइप क्वेश्चंस बोल सकते हैं, लेकिन एम्स के स्टैंडर्ड के नहीं होंगे ये। और उनमें से 10% जो है, जो मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज से होंगे और उनमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कोविड रिलेटेड होंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहले से ही नोट करके रखिएगा। एग्ज़ाम जो है वो दोनों लैंग्वेजेज में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ में। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इन 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। कैसे? सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, फिर जो आपकी जो बैलेंस डिटेल्स हैं आपके नाम वगैरह के अलावा फॉर्म में वो भरनी होंगी। फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर जो चीज़ें हैं वो अपलोड करनी है। फिर पे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों को दिमाग में रखनी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एज है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल, हमने पहले ही बता दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एज आती है। SC ST OBC के लिए 5 साल का कंसेशन है। यहाँ टेबल 1 में आप पोस्ट का ब्रेकअप देख सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए SC की कैटेगरी में 54 पोस्ट हैं, ST में 5 हैं, OBC में 69 हैं, EWS में 25 हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 102 पोस्ट हैं। टोटल 255 पोस्ट हैं और पे स्केल जो है वो 44,900 स्टार्टिंग बेसिक आपकी रहेगी। आज के समय में फ़ी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि फ़ी पे करना प्लस आने जाने का एक्सपेंडिचर एग्ज़ाम देने के लिए बहुत भारी पड़ता है और इसमें भी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 2000 प्लस GST 2360 रुपये हैं। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 1500 प्लस GST 1770 रुपये है और फिजिकली हैंडीकैप्ड चैलेंज पर्सनस के लिए फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ी नहीं होगी। पहले ही बता दें कि वहाँ के जो रिजर्वेशन रूल्स हैं वो यूपी गवर्नमेंट के अप्लाई होंगे, यानी कि अगर आप यूपी से बाहर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और किसी स्टेट से आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए एज में मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन है वो 5 साल की एप्लीकेबल होगी और वो भी यूपी गवर्नमेंट के जो शासनादेश हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, उनके हिसाब से होगा और केवल यूपी स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होना है। एज का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस भी कैंडिडेट ने मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी में।
और SC ST OBC में मिनिमम एज के लिए कोई वो छूट नहीं होती है, मैक्सिमम एज में हमेशा छूट होती है, तो 5 साल की छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए या तो आपके लिए 4 इयर्स डिग्री कोर्स BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर किसी भी मेडिकल फैकल्टी से इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड हो, और या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स होना चाहिए। RN RM का किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर GNM है अगर आप, तो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्टर्ड हों और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में। CBT में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40% होने चाहिए अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स के लिए, SC ST OBC के लिए 35% होने चाहिए। फाइनल मेरिट जो है वो CBT के मार्क्स के हिसाब से ही बननी है, रैंक उसी हिसाब से होगी, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अगर एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी तो। सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन जो हैं वो केवल और केवल यूपी स्टेट की हैं। यहाँ पर 15 सिटी यहाँ पर दे रखी हैं, जो कि सारी की सारी यूपी के अंदर पड़ती हैं। नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, प्रयागराज, बरेली, कानपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी एंड मुरादाबाद। ये एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे जो कि केवल यूपी स्टेट के अंदर आते हैं। यहाँ इन्होंने सिलेबस भी डिफाइन कर रखा है, जिसका इतना कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई फॉलो नहीं करता इनको सिलेबस वगैरह को, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू आपको जाना चाहिए एक बार। तो यही सब कुछ है इस नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, टोटल 255 पोस्ट के लिए, और जितने भी यूपी स्टेट से बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन 102 पोस्ट के लिए ही फाइट करने वाले हैं। जितनी चीज़ें थी हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।